आइए मेरे दोस्तों, आप सबके मंगल की कामना करते हुए आइए आपके साथ हम भी श्रवण करते हैं सत्संग का। महापुरुषों के श्रीमुख से सुनते हैं। आइए आप भी श्रवण कीजिए। मतलब भ्रांति आदि कैसे देखा जाता है, ज्ञानी भी राग द्वेष आदि व्यवहार करते हैं और भोजन आदि करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो कैसे ऐसा क्यों होता है? ज्ञान तो हो गया है, ज्ञान होने के बाद जब अज्ञान नष्ट हुआ तो कारण जो है, कारण नष्ट हुआ तो कार्य के सहित नष्ट हो गया है, फिर ज्ञानी में व्यवहार नहीं होना चाहिए। ऐसी आशंका हुई तो बताए नहीं, प्रारब्ध कर्म जो है वह छूटे हुए बाण के समान है, इसलिए वह प्रारब्ध कर्म के कारण जब तक वो रहेगा तब तक वह ज्ञानी में व्यवहार दिखेगा, शरीर आदि तब तक रहेगा और वो जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे। क्योंकि ज्ञानी का तादात्म्य तो रहेगा नहीं किसी पदार्थ के साथ, लेकिन वो प्रारब्ध कर्म से भोग करेंगे, भोग का अनुभव करेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में कोई चने का बीज है, उस चने के बीज को भूमि में डालोगे तो अंकुर निकलेगा, अंकुर से फिर पौधे आदि हो जाएंगे और चना आदि फसल हो सकती है। लेकिन उस चने के बीज को अगर आप भून दो, भूनने पर फिर अंकुर नहीं निकलेगा। उसको खा जरूर सकते हो, आपकी क्षुधा निवृत्ति करेगी, लेकिन नया चना का पौधा उससे नहीं हो सकता। इसी तरह से ज्ञानी के प्रारब्ध से ज्ञानी में इच्छा उत्पन्न होगी, भोजन करने की, पानी पीने की और व्यवहार करने की इच्छा होगी, लेकिन ज्ञानी में वासना उत्पन्न नहीं करेगी वो सब इच्छा। जैसे अज्ञानी में इच्छा उत्पन्न होकर के वासनाएं उत्पन्न होती है, वासनाओं से फिर वो कर्तव्य बुद्धि से प्रवृत्ति करते हैं अज्ञानी पुरुष, लेकिन ज्ञानी में वासना नहीं उत्पन्न करेगी। ज्ञानी की इच्छा केवल भोग देगी। भुने हुए चने बीज के बीज को जैसे खा सकते हो, लेकिन नया अंकुर नहीं हो सकता। इसी तरह से ज्ञानी के प्रारब्ध से इच्छा होकर के प्रवृत्ति हो जाती है। ते सब दिखा दिए थे। और जो संचित कर्म है वह तो फल देना आरंभ नहीं किए है, वह विद्या के फल के विरोधी भी है। इसलिए ज्ञान जो है, विद्या उस संचित कर्म को दग्ध कर देती है, जला देती है, ये बताए थे। फिर यहाँ शंका ये किए, जितना संचित मतलब जितना था, जितना पूरा बैंक बैलेंस जितना है सब खत्म कर दिया। ऐसे जितना संचित था ना, अनादि काल से जितना संचित कर्म है सबको ज्ञान अग्नि जला देगी। और प्रारब्ध जो है उसको तो भोग लेंगे, और जो नए कर्म बन रहे हैं, जैसे कल भी बताया कि भाई कुछ जैसे ज्ञानी मंदिर दर्शन कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, लोगों को उपदेश दे रहे हैं, शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, पुण्य कार्य है। इससे जो पुण्य होगा वह कहाँ जाएगा? बोले इसका ज्ञानी के साथ कोई संबंध ही नहीं है। क्योंकि शरीर में अभिमान नहीं है ना। शरीर में अभिमान हो, रागत देश पूर्वक कर्म करे तो पुण्य पाप होता है। जब जिसका शरीर में अभिमान ही नहीं है तो पुण्य पाप के साथ कोई संबंध ही नहीं। तो पूर्व के कर्मों का विनाश और आगामी कर्मों के साथ अश्लेष संबंध ही नहीं रहता। तो ये सब बता दिए थे। अब यहाँ बता रहे हैं हाँ, सबका हित इसलिए करना है, कोई कर्तव्य बुद्धि से नहीं करना है, ईश्वर की प्रेरणा से। वो ज्ञानी का स्वभाव है, स्वभाव ही है कि वो लोगों का हित करें, क्योंकि किसी का अहित नहीं करते। और देखो, सर्वभूत हिते रता का कई अर्थ होता है। सभी भूतों का के लिए हितकर है सुख। सुख सबको प्रिय है कि नहीं? सभी भूतों के लिए हितकर है सुख। उस सुख यानी परमानंद में रत है। हाँ, नहीं पढ़ाई नहीं कराते। यहाँ मैं ये क्या अर्थ बता रहा हूँ, सभी भूतों के लिए हितकर क्या है? सुख। सभी भूतों के लिए क्या हित है? सुख।
उस सुख में रत है, यानी परमानंद रूपता में रमण कर रहे हैं। ये भी एक अर्थ होता है। सर्वभूत हिते रता का कई अर्थ है। जैसे परोपकार बोलते हैं ना, परोपकार के भी कई अर्थ होते हैं। परस्य उपकार इति परोपकार, दूसरे का उपकार करना, और उसका परोपकार का वो दूसरा अर्थ है पर उपकार, सबसे श्रेष्ठ उपकार। सबसे बड़ा उपकार क्या है? आत्मा को जान लेना, यही सबसे बड़ा उपकार है। तो वहां सर्वभूत हिते रता का भी कई अर्थ है। दूसरे प्राणियों के लिए अनुकूल आचरण कर रहे हैं, उनका हित कर रहे हैं, उनको उपदेश दे करके सन्मार्ग में लगा रहे हैं, अथवा उनको कोई दुख ना हो इसमें रत है, लोक कल्याण कर रहे हैं। तो सर्वभूत हितरता के एक सामान्य अर्थ है, लेकिन एक विशेष अर्थ है कि सभी भूतों के लिए हितकर जो सुख है, क्योंकि सुख सभी को प्रिय है, तो सभी भूतों के लिए हितकर सुख, उस सुख यानी परमानंद में रत है, रमण कर रहे हैं, ऐसा भी अर्थ है। कई अर्थ होते हैं उसके, ते भी एक अर्थ है। अब यहाँ ये शंका कर रहे हैं कि संचित कर्म की निवृत्ति तो हो गई, प्रारब्ध कर्म की निवृत्ति नहीं हुई ज्ञानी की, तब तो पहले के जैसा ही विपरीत प्रत्यय होंगे, ज्ञानी की प्रवृत्ति होगी। तो ज्ञानी अज्ञानी में अंतर क्या रहा? दोनों में अंतर क्या रहा, ये बताओ। क्या करे, इसका समाधान दे रहे, किंच न च विपरीत प्रत्ययो विद्यावत उत्पद्यते। यहाँ सिद्धांति कह रहा है ज्ञानी में विपरीत प्रत्यय संभव नहीं है। कोई विपरीत ज्ञान ज्ञानी में संभव नहीं। विपरीत प्रत्यय यानी शरीर को आत्मा मान लेना, इसको मैं करके व्यवहार करना, अहंता ममता कर्तव्य बुद्धि से व्यवहार करना, ये सब ज्ञानी में संभव नहीं है। क्यों? निर्विषयत्वात्, क्योंकि निर्विषय यानी वहां पे जो विपरीत प्रत्यय का विषय जो संसार है, संसार में सत्यत्व बुद्धि नहीं है, शरीर आदि में सत्यत्व बुद्धि नहीं है, इसलिए विपरीत प्रत्यय का विषय ही नहीं रहा। तो बोले विपरीत प्रत्यय कैसे होता है? तो बोले विपरीत प्रत्यय इस तरह से होता है कि सामान्य को तो जाना और विशेष को नहीं जाना, तो विपरीत ज्ञान होगा। सुक्ति को देखा, यह करके जाना, लेकिन यह सुक्ति है यह नहीं जाना, तो विपरीत प्रत्यय रजत बुद्धि हो जाएगी। इदम अंश को तो जाना, लेकिन सुक्तित्व अंश को नहीं जाना, तो वहां रजत बुद्धि होती है। लेकिन जब ज्ञानी सबको मिथ्या जान लिए है, जीव ब्रह्म की एकता को जान लिए, अपनी ब्रह्म रूपता को जान लिए है, तो शरीर में आत्मबुद्धि कहाँ से होगी? देखो, ये अनवद्रित विषय विशेष स्वरूपम ही सामान्य मात्रम आश्रित्य विपरीत प्रत्ययो अवभासमान उत्पद्यते। विषय विशेष स्वरूप का जहाँ अवधारण नहीं हुआ है, निश्चय नहीं हुआ है, सामान्य मात्र का ज्ञान है, उसी सामान्य मात्र का आश्रय लेकर के विपरीत ज्ञान हो जाता है। ज्ञानी को भी जब चमक होती है तो उसको भी ऐसा दिखता तो है ना? हाँ, चमक दिखेगा, लेकिन वो उसके अंदर राग द्वेष नहीं उत्पन्न होगा। ज्ञानी को चमक दिखेगा, लेकिन उसके अंदर उसको लेने की आकांक्षा नहीं होगी कि यह मुझे मिल जाता तो मैं भी धनी हो जाता, इस तरह की बात उसके ज्ञानी में नहीं है। वो सब प्रत्यय मतलब ज्ञान, विपरीत ज्ञान। तो जहां पे विषय विशेष स्वरूप का ज्ञान नहीं है, सामान्य मात्र का ज्ञान है, वहां विपरीत प्रत्यय यानी भ्रांति हो जाती है। रस्सी को रस्सी रूप से नहीं जाना, सामान्य रूप से जाना, तो वहां सर्प भ्रांति होती है। अगर विशेष रूप से जान लिया कि यह रस्सी है, फिर भ्रांति नहीं होती। तो ज्ञानी तो जो है विशेष रूप से आत्मा की सच्चिदानंद रूपता को जान लिए है, तो फिर शरीर आदि में उनको विपरीत भाव कैसे होगा, भ्रांति कैसे होगी? यथा उदाहरण दे रहे, यथा सुक्तिकायाम रजतम इति, सुक्तिका में सीपी में रजत ज्ञान कैसे होता है? तो बोले ऐसे होता है कि सुक्ति को देखा तो उसने, लेकिन सुक्ति रूप से नहीं जाना, इदम रूप से, यह कुछ है, चमक रही है, रजत है, यह करके जाना, सुक्ति रूप से नहीं जाना, तो रजत की भ्रांति हो गई।
एक सामान्य अंश होता है, एक विशेष अंश होता है। सामान्य अंश का ज्ञान है, विशेष अंश का ज्ञान नहीं है, तो भ्रांति हो जाती। अगर विशेष अंश को भी जान ले तो भ्रांति होने की संभावना नहीं है। जैसे सुक्तिका में रजत की भ्रांति हो जाती, ठीक उसी तरह से सच विषय विशेषावधारणवतो अशेष विपरीत प्रत्ययाशयस्य उपमर्दितत्वात् न पूर्ववत् संभवति। जिसने विषय विशेष का अवधारण कर लिया है, अपनी ब्रह्म रूपता को जिसने विचार करके जान लिया, तो अशेष विपरीत प्रत्ययाशय से उपमर्दितत्वात् संपूर्ण विपरीत प्रत्यय का जो आश्रय है, विपरीत प्रत्यय का आश्रय आलंबन जो है, विषय है, उसका उपमर्दन हो गया। विपरीत प्रत्यय का निमित्त था केवल सामान्य का ज्ञान होना, विशेष का अज्ञान। जब विशेष अंश को भी जान लिया तो विशेष का अज्ञान तो हट गया। जब अपनी ब्रह्म रूपता को जान लिया तो ब्रह्म रूपता के विषय में जो अज्ञान था वह अज्ञान नष्ट हो गया। तो पूर्व के समान ज्ञानी को अब विपरीत प्रत्यय नहीं हो सकता। इसलिए अन्यत्र भी श्लोक आता है, ब्रह्मामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः नैवास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चेत न स तत्ववित्। जो ब्रह्मामृत से तृप्त हो गया है ज्ञानी, उसे कोई कर्तव्यता बुद्धि नहीं रह जाती है। हाँ, ब्रह्म ज्ञान जब जिसको हो गया उनमें कोई कर्तव्यता बुद्धि नहीं रहती। कर्तव्य बुद्धि से नहीं करते, पूर्व के अभ्यास से कर लेते हैं। ज्ञान होने से पहले, जैसे उदाहरण आ दिया जाए, जैसे कोई केरला में ज्ञानी हुए, केरल राज्य में कोई ज्ञानी हुए, ज्ञान होने से पहले मलयालम भाषा बोलते थे, तो ज्ञान होने के बाद कौन सी भाषा बोलेंगे? मलयालम ही तो बोलेंगे। पहले से जिसका अभ्यास है वही तो बोलेंगे, और क्या। ऐसा थोड़ी ज्ञान होते पंजाबी बोलने लग गए तुरंत, आज से मुझे ज्ञान हो गया मैं पंजाबी बोलूंगा, कार्टून हो जाएगा। ज्ञान ही नहीं, कार्टून हो जाएंगे वो। जो पहले से जो अभ्यास है, ज्ञान होने के बाद भी उसी अभ्यास की अनुवृत्ति होगी। हाँ, जो खाते थे पहले वही खाएंगे कि ज्ञान होते ही कि सब तो एक ही है, गाय घास खाती है, मैं भी घास खाऊंगा। ज्ञान होने के बाद घास खाने लगे। बोले ऐसे ज्ञानी को तो भाई दूर से ही नमस्कार, मुझे हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें घास नहीं खाना है। फिर वो पहले से खाते थे, ज्ञान होने से पहले साधना काल में ही जैसा अभ्यास है वैसा आगे करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका धन्यवाद श्रवण करने का। सबके मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः आपसे भेंट होगी। सभी के मंगल की कामना करते हुए विश्राम देते हैं। धन्यवाद श्रवण करने का।